अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नत में चले जाने के बाद कोई टेंशन नहीं, बूढ़ा नहीं, बीमार नहीं। ये गूगल वाला कभी इधर घुमा रहा कभी इधर घुमा रहा। एक मरतबा जा रहे थे प्रोग्राम में किशनगंज में, गूगल ने हमें कब्रिस्तान पहुंचा दिया। कितना जाएगा जन्नत के अंदर एक हवा चलेगी, जिस हवा की चलने की वजह से आदमी फिर से 70 गुना और खूबसूरत हो जाएगा, औरत भी 70 गुना और हसीन। और इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर कोई आदमी जन्नत के अंदर चला गया, जन्नती जन्नत के अंदर चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम के अंदर चले जाएंगे, तो एक पुकारने वाला पुकारेगा या अहलल जन्ना, आई जन्नतियों इधर आओ। और फिर फरिश्ता पुकारेगा या अहलन नार, आई जहन्नमियों इधर आओ। जन्नती लोग भी आ जाएंगे, जहन्नमी लोग भी आ जाएंगे, दोनों के दोनों सामने आ जाएंगे, दोनों के दोनों बिल्कुल सामने आ जाएंगे। वो दोनों के दोनों जब सामने आ जाएंगे तो फरिश्ता बोलेगा कि सुनो ये जो तुम्हारे सामने जानवर दिख रहा है, जी अबिल मौत, दुम्बे की शक्ल में जानवर को लाया जाएगा, मौत को लाया जाएगा। कहा जाएगा आई जहन्नमियों, जिस मौत से तुम दुनिया के अंदर भागा करते थे, अगर बीमार हो जाया करते थे तो फरक्का में ठीक ना हुए तो मालदा में ठीक ना हुए तो कोलकाता में ठीक ना हुए तो बम्बई, और वहां भी ठीक ना हुए तो तुमने अमेरिका तक सफर किया अपने मौत से बचने के लिए, लेकिन मौत से बच ना सके, तुम्हें मौत आ चुकी। लेकिन सुनो, यहाँ मौत को दुम्बी की शक्ल में लाया गया है, तुम्हारे दरमियान तुम्हारी नजरों के सामने इसी मौत को मौत आ जाएगी, इसी मौत को ज़बह कर दिया जाएगा। जहन्नमी टेंशन में आ जाएंगे, अल्लाह ये कितनी बड़ी मुसीबत है, हम तो जहन्नम की आग में तड़प रहे हैं, जहन्नम के अंदर बिलक रहे हैं, जहन्नम के अंदर परेशान है, न खाना है न पानी है, परेशान ही परेशान है। जहन्नम की आग में हम परेशान हैं, जल रहे हैं, मर रहे हैं, जिंदा हो रहे हैं, यानी चमड़ी जल रही हो, चमड़ी दोबारा जिंदा कर दी जा रही है। आए अल्लाह तकलीफ पे तकलीफ, हम तो सोच रहे हैं कि आज नहीं तो कल मौत आ जाएगी, अरे हम तो मुसीबत से बच जाएंगे, लेकिन मौत आ जाने के बाद हमें मौत ही नहीं आएगी, यानी ये मुसीबत हमेशा के लिए बरकरार हो जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहन्नमियों की दिलो दिमाग के अंदर ये टेंशन का इजाफा और हो जाएगा। कोई आदमी बीमार होता है ना, क्या सोचता है, अरे मर जाएंगे, टेंशन खत्म, अरे मार दो यार, सुइया दे दो, इंजेक्शन दे दो, गोली दे दो, जहर दे दो, हमें मार दो, इतनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी को देखिए जेलों के अंदर जब बंद किया जाता है और जब तकलीफ दी जाती है तो सोचता कोई जहर मिल जाए, हम खा जाए, मर जाए, इतनी तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। कई तरीके से उसको तकलीफ दी जाती है जेलों के अंदर, कई एंगल से उसको तकलीफ दी जाती है, सोचता है कि इतनी तकलीफ से बेहतर है एक मरतबा मर जाए तो बेहतर है, ताकि हमको तकलीफ ही का सामना न करना पड़े। जहन्नमी लोग भी यही सोच रहे हैं कि मौत आ जाएगी, मर जाएंगे, बच जाएंगे, कहानी खत्म। कुल्लमा नज़िज़त जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। फरमाया कि जहन्नमी देखेंगे अपने चमड़े को जलते हुए, सोचेंगे चमड़ा जल जाएगा, मैं मर जाऊंगा। अल्लाह कहता नहीं, ऐसा नहीं होगा, जब चमड़े चल जाएंगे तो हम दूसरा चमड़ा लगा देंगे, दूसरा चमड़ा उसकी जिस्म के ऊपर लगा देंगे, पैदा कर देंगे, ताकि उसकी तकलीफ के अंदर कोई कमी ना आए, उसको कोई तकलीफ में जर्रा बराबर कमी ना आए। बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, अज़ाब के अंदर कोई कमी ना आए, कोई तखफीफ ना हो, इसी वजह से उसको दूसरी चमड़ी पहना दी जाएगी। चमड़ी जलेगी लेकिन दूसरी चमड़ी दी जाएगी। और मुफस्सिरीन किराम या बाज़ लोग कहते हैं कि सिर्फ चमड़ी क्यों बदला जाएगा भाई, जिस्म ही बदल लिया जाता। बाज़ ने बड़ी बारीक बात कही है, कहा है कि जब इंजेक्शन देता है ना, इंजेक्शन डॉक्टर लोग, तो चमड़ी के अंदर ही दर्द है, और चमड़ी के अंदर जब वो सुई जाती है तो तकलीफ नहीं है, इसी वजह से तकलीफ देने के लिए चमड़ी बदली जाएगी, चमड़ी बदली जाएगी।
इंसान का जिल्द चमड़ी को बदला जाएगा। क्यों? क्योंकि ताकि तकलीफ के अंदर कोई कमी ना आए। फरिश्ता कहेगा ओ जहन्नमियों, अब तुम नहीं मरोगे, तड़पते रहो, बिलखते रहो, जहन्नम के अंदर जलते रहो, अब तुम्हें मौत नहीं आएगी। ला यमूत, मर नहीं सकते हो। यही बात जन्नतियों से कही जाएगी। आई जन्नतियों सुनो, ये मौत का फरिश्ता है जिसको दुम्बे, ये मौत है जिसको दुम्बे की शक्ल में लाया गया है। आई दुनिया के लोगों, आई जन्नतियों सुनो, इसको मार दिया जा रहा है, इसको ज़बह कर दिया जाएगा। और सुनो, आज के बाद तुम्हें मौत नहीं आएगी जन्नतियों। अब जन्नत के अंदर घूमो, जन्नत के अंदर खाओ, जन्नत के अंदर आराम करो, जन्नत में जहां जाओ वहां चले जाओ। जन्नत के अंदर तुम्हें 70 हूर मिल रहे हैं, तुम 70 हूर के साथ रहो। जो दिल में आओ, सिर्फ तुम दिलो दिमाग के अंदर सोच लो, वो चीजें तुम्हारे सामने आकर के मौजूद हो जाएंगी। आई जन्नतियों ला यमूत, मौत नहीं आ सकती। जन्नती मारे खुशी के दौड़ेंगे तब और आपस में गले लगाएंगे, आपस में खुशियां बांटेंगे कि अब हम मर नहीं सकते। मेरे प्यारे साथियों, इसी वजह से कहा गया फमन ज़ुहज़िया अनिन्नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। सबसे बड़ा कामयाब आदमी वो है जो जहन्नम से बच जाए और अपने आप को जन्नत के अंदर दाखिल कर ले। क्योंकि जन्नत चले जाने के बाद उसको मौत नहीं आएगी। जन्नत चले जाने के बाद जैसे दुनिया में आदमी रहता परेशान रहता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो जन्नत के अंदर चला जाएगा उसको कभी कोई टेंशन न होगा। जन्नत के अंदर जो चला जाएगा जवान रहेगा। दुनिया के अंदर आदमी जवान है, बूढ़ा हो जा रहा है, कभी उसकी दवाई खा रहा है, कभी उसके हकीम की दवाई खा रहा है, कभी किसी कठमुल्ला की दवाई खा करके अपने आप को जवान होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बूढ़ा होता चला जा रहा है। बाल सफेद हो गए, उसको काला कर लेने से कोई जवान नहीं होता है। अल्लाह के नबी फरमाते जन्नत में चले जाने के बाद कभी भी बूढ़ा ना होगा। देख रहे कामयाबी देखिए, जन्नत में चले जाने के बाद कभी बूढ़ा ना होगा, जन्नत में चले जाने के बाद कभी बीमार ना होगा। यहां ज्यादा खा लीजिए, इधर कटिहार, इधर आपके इधर आते ज़ियाउल्लाह भाई इतनी मछली खिला देते हैं एक से। अरे मौलवी साहब, यहाँ फरक्का की ताज़ी मछली है और इतनी अच्छी इधर मछली बनती है कि आदमी ना चाहते हुए भी खा लेगा। आपके यहाँ तो मछली ना हो, खाना ही अंदर ना जाए। और ज़्यादा तेल वाला खा लिए, चर्बी वाला खा लिए तो बस बाथरूम जाते रहिए, आते रहिए, जाते रहिए, तबीयत खराब, बीमार पड़ गए, पानी चढ़ाना पड़ रहा है। फरमाया जन्नत में चले जाने के बाद कितना भी खा लो, फरमाया अल्लाह के नबी ने, वो कभी बीमार नहीं होगा। जन्नत में चले जाने के बाद कभी बीमार ना होगा। जन्नत में चले जाने के बाद कभी बूढ़ा कभी बुढ़िया ना होगी। ओ लड़कियों, खास करके लड़कियों को अगर पूछ दो कितने साल है, अगर 30, 32, 35 साल है, ज़्यादातर 22 साल, 22 ईयर्स। और 35, 40 थोड़ी बताती है, नहीं बताएगी मैं बूढ़ी होने वाली हूँ। अपने आप को इतना मेंटेनेंस करके रखती है। खास करके फिल्मी दुनिया की हीरोइन को देखिए, 40-45 साल की हो चुकी है, लेकिन इतना मेंटेनेंस लगेगी कि 20 ईयर्स की है। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, अपने आप को जवान रखने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जन्नत में चले जाने के बाद कभी कोई बूढ़ा नहीं होगा, कभी कोई बुढ़िया नहीं होगी, हमेशा जवान रहेगा, कभी कोई टेंशन नहीं। हाँ, कभी कोई टेंशन नहीं। दुनिया में घर की टेंशन है, बच्चे की टेंशन है, परिवार की टेंशन है, फैमिली की टेंशन है, रिश्तेदार की टेंशन है, बिजनेस की टेंशन है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नत में चले जाने के बाद कोई टेंशन नहीं, बूढ़ा नहीं, बीमार नहीं, टेंशन नहीं। और फरमाया कभी मरेगा नहीं। यहाँ देखिए, अगर ऐसी दवा मिलने लगे कि मौत ही नहीं आएगी, अरे भाई कितना पैसा लगेगा, ले लो, मौत से बच जाए, है कि नहीं। बूढ़ा नहीं होगा, जवान ही रहेगा। अच्छा, हमारा घर ले लो, लेकिन मैं जवान रहना चाहता हूँ, बूढ़ा नहीं बनना चाहता हूँ। क्यों? बूढ़ा होने के बाद घर वाले कहे बूढ़े, हट हट,
कोई कदर कीमत थोड़ी करता बूढ़े की। खास करके आज के नस्ल जवान, बाप ही को ना हो, अरे कब मरेगा यार, कोई कदर कीमत नहीं आज के दौर में। तो जन्नत में ये चार चीजें अल्लाह के नबी ने फरमाया। आपने बताया कि कभी मौत नहीं आएगी, कोई टेंशन नहीं होगा, कभी बीमार नहीं पड़ेगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा, हमेशा जवान रहेगा। और फिर फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चाहेगा वो मिलेगा। फिर कभी फरमाया इमाम कायनात ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के अंदर भी बाजार लगेगा, और जब उस बाजार में जाएगा, जन्नत के अंदर एक हवा चलेगी, जिस हवा की चलने की वजह से आदमी फिर से 70 गुना और खूबसूरत हो जाएगा, औरत भी 70 गुना और हसीन और भी जमील और भी ब्यूटीफुल सुंदर लड़की हो जाएगी। शौहर अपने बीवी से कहेगा ओ मेरी बीवी तुम बड़ी खूबसूरत लग रही हो, बीवी भी अपने शौहर से कहने लगेगी ओ मेरे शौहर आप भी बड़े हैंडसम लग रहे हो। जन्नत में चले जाए जो चला जाए कामयाब, क्योंकि ना किसी चीज की टेंशन, ना बुढ़ापा, हाँ ना मौत, ये सारी टेंशन खत्म। यही तो दुनिया में चाहिए आदमी को, टेंशन ना हो। मौलवी साहब कोई ऐसी दुआ बता दो, हम कहां से दुआ बताएं, हम ही को टेंशन है, किसको टेंशन नहीं। अब बताइए यहाँ आने के लिए हम निकले हैं, जुमे के बाद निकले हैं, कंटिन्यू चलते चले आ रहे, टेंशन पे टेंशन, इधर फोन पे फोन, ये गूगल वाला कभी इधर घुमा रहा कभी इधर घुमा रहा। एक मरतबा जा रहे थे प्रोग्राम में किशनगंज में, गूगल ने हमें कब्रिस्तान पहुंचा दिया। कितना घटिया, अरे गूगल के सहारे से आदमी कितना जिंदा रहेगा, वो तो बता रहा है। अब नया रास्ता बन गया, गूगल वाले ने पहले ही उसको कनेक्ट किया हुआ, उसी रास्ते पे लेकर चल गया, गड्ढा है जा, ओम नमः स्वाहा, मर की खान खत्म। तो ये गूगल के साथ, अब बताइए आदमी टेंशन कितना लिया हुआ है कि हमको प्रोग्राम में पहुंचना है, जाना है, इतने देर में पहुंच जाएंगे, सामने बड़ी गाड़ी खड़ी है, बताइए उड़ के जाइएगा क्या। तो दुनिया के अंदर बेशुमार टेंशन लगे हुए, मरने के बाद अगर जन्नत में चला गया तो कोई टेंशन नहीं है। इसी वजह से अल्लाह ताला फरमाता है फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जन्नत के अंदर चला गया और जहन्नम से बच गया, समझ लो कि वो कामयाब आदमी है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया और जन्नत की बेशुमार खूबियां आपने बताई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माला ऐनुन रात वला उज़ुनुन समियत वला अला खतर अला क़ल्बि बशर। ओ लोगों सुनो, जन्नत ऐसी है। किसी ने पूछा जन्नत कैसी है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नत माला ऐनुन रात, किसी आंख ने देखा ही नहीं है, वला उज़ुनुन समियत, किसी कान ने सुना ही नहीं है। जन्नत का आला पैमाने पे कितना खूबसूरत है, उसका मकाम कितना किसी ने जाना नहीं है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत, सबसे आखिरी जन्नती जो होगा, जो जन्नत के अंदर जाएगा, दुनिया के अंदर जितनी भी दौलत है, जितनी बड़ी दुनिया, इससे 10 गुना ज्यादा आखिरी जन्नती को दिया जाएगा। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कर सकते हो, जन्नती जो आखिरी होगा इस दुनिया के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा उस बंदे को दिया जाएगा। अब बताइए इतनी बड़ी दौलत मिल जाएगी तो कामयाबी तो है वो। आज हमारे यहाँ कोई घर मकान बना लिया, गाड़ी ले लिया, बंगला ले लिया, बैंक बैलेंस हो गया, उसको समय अब हमें कुछ कोई ज़रूरत नहीं। मौलवी साहब जो सोचा था हो गया। क्या हो गया? गाड़ी मैंने सोचा था ये वाली गाड़ी लूँगा, ले लिया। मैंने सोचा था कि बेहतरीन मकान बनाऊंगा, बना लिया। मैंने सोचा था बीवी बच्चे की शादी निकाह होगा, कर लिया। अब मैं कामयाब हो गया, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरे भाइयों फिर भी तो टेंशन लगा रहता है। जन्नत चले जाने के बाद और जन्नत में इतनी नेमतें मिल जाने के बाद मेरे भाई, और जन्नत में कभी मौत नहीं आएगी, यही तो सबसे बड़ी कामयाबी है।